कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखा है। इदारे के खसूसी तौर पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहा हूँ। ज़िंदगी में इतने मौके आए लेकिन कभी अहदों के पीछे नहीं भागा। प्रोफेशनलिज्म को और विल टू प्रोग्रेस एंड एक्सेल को मुकदम रखा है। मैंने सबसे ज़्यादा इस इदारे में सर्व किया है। ज़िंदगी का प्राइम टाइम इस इदारे के लिए गुजारा है। दिन रात अस्पताल में काम किया है। हॉस्पिटल डिसिप्लिन, हॉस्पिटल पॉलिसी को फॉलो करते हुए पूरे 10 साल मैंने अस्पताल से बाहर एक मरीज भी नहीं देखा और ना ही कभी कोई प्रोसीजर किया पहले 10 साल। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज से 46 ईयर्स कबल जो मैंने ख्वाब देखा था आज वो मुकम्मल हो गया है। 1974 में मैंने मुल्तान डिवीजन में, जो बहुत बड़ा डिवीजन था उस वक्त, उसमें मैंने टॉप किया था। अच्छा, उस वक्त जो जैसे वो अखबारी नुमाइंदे वगैरह, इसमें भी तस्वीर थी, उसमें जो है जो अखबारी नुमाइंदे वगैरह आते हैं उन्होंने पूछा कि भाई आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो मैंने कहा मैं जो ना डॉक्टर बनूंगा और कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा। अच्छा, कार्डियोलॉजी तो मुझे उस वक्त क्या पता था 8th क्लास में कि भाई कार्डियोलॉजी क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली ये था कि उस रिजल्ट आने से कुछ अर्सा पहले ही मुल्तान में अखबार छपता था, इमरोज़ नाम से उर्दू का अखबार था। उसके अंदर पूरा एक एडिशन था जिसके ऊपर किसी ने लिखा होता कि जो ना ये कार्डियोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन था। एक इसीलिए होती है, उसे हार्ट का रिदम पता चल जाता है। मुझे आज भी कुछ चीज़ें याद हैं। अच्छा, ऐसे दिल की बैटरी होती है, वो हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो उसके लिए हम टेम्परेरी पेसमेकर लगा देते हैं और पेशेंट जो है ना जो उसको एपिसोड हो रहे होते हैं बेहोशी के, वो खत्म हो जाते हैं। तो वो एक लैंडमार्क था दिन के अंदर 74 के अंदर कि जना मतलब कि वो जो अखबार का वो जो था ना, जो मैंने पढ़ा था, जो पूरा जो एक पेज था, तो वो मेरे जहन के अंदर रहा, नक्श रहा। तो मैंने यही कहा कि मैं जो बड़ा होकर कार्डियोलॉजिस्ट बनूँ और अपने इलाकों को सेल करूँ। तो अल्लाह ताला के करम से और वालदा की दुआओं के सदके ये ख्वाब मेरा पूरा हुआ। 1989 में जब मैंने FCPS मेडिसिन पास कर लिया तो ज़्यादा आगे जाना पोस्ट ग्रेजुएशन की कोशिश शुरू कर दी, फिर आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं मेडिकल यूनिट 1 निश्तर में काम किया था तो वहाँ नेफ्रोलॉजी यूनिट था, तो ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस इसके डायलिसिस का था और नेफ्रोलॉजी के और रीनल फेलियर के पेशेंट थे। तो सब ने कहा कि जना आप इसमें नेफ्रोलॉजी के अंदर ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें। सब दोस्तों का ये मशवरा था, अली साहब का, इजाज़ मलिक साहब का और बाकी हयात रफ़ा साहब का। तो उस वक्त जो है ना नेफ्रोलॉजी में कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होती थी। शेख ज़ैद अस्पताल में प्रोफेसर ताहिर शफी साहब जो ना थे, वो जो ना आते थे, बल्कि वो निश्तर में हर हफ्ते आते थे डायलिसिस के लिए, लोगों को बताने के लिए। पेरिटोनियल डायलिसिस नई चीज़ थी, CAPD जो ना जो कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी डायलिसिस है, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। हयात रफ़ा साहब ने उनको जो ना हर हफ्ते आते थे, उनको स्पॉन्सर करते थे और ताकि जो ना इधर ये डायलिसिस वगैरह शुरू हो जाए। वो जो है ना उन्होंने कहा था उसके अंदर FCPS तो अभी नहीं है 89 के अंदर, तो आप MD नेफ्रोलॉजी के अंदर दाखिला दे दें। मैं ताहिर शफी साहब से मिला, वो बहुत खुश हुए कि भाई जना आप उसी यूनिट से आ रहे हैं जहाँ मैं आके हर हफ्ते आके जना कुछ प्रोसीजर करता हूँ। तो वो मुझे जो चेयरमैन थे शेख ज़ैद अस्पताल के, उनके पास लेके गए कि जना ये मतलब लड़का है तो इसको जना आप इसको MD नेफ्रोलॉजी में दाखिला दें। उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर किए। अच्छा, और एक हफ्ते के अंदर उसकी पंजाब गवर्नमेंट से डेपुटेशन भी हो गई। लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं था क्योंकि जो ना जो अल्लाह की मशीयत थी और तकदीर ये थी कि पहले तो कार्डियोलॉजिस्ट बनना था, अब मैं नेफ्रोलॉजी की तरफ जा रहा था। अच्छा, तो मैंने जो ना डेपुटेशन के ऑर्डर भी हो गए लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। मेन वाइल जो ना दिल के अंदर वही थी कि कार्डियोलॉजी की कुछ होना चाहिए। मुल्तान के अंदर तो कार्डियोलॉजी की कोई ऐसी ट्रेनिंग का स्लॉट नहीं थी, सिर्फ न्यू अस्पताल में था या AFIC में या कराची में, ये 3 सेंटर थे। तो मैंने जो है AFIC में लेटर और अपना CV भेजा और उसके लिए कहा कि मुझे रेजिडेंसी जो है ना उसके लिए किया जाए, तो वो उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं न्यू अस्पताल खुद गया, वहाँ के जो प्रोफेसर थे उनसे मिला के जो ना मैंने FCPS मेडिसिन कर लिया और मैंने निश्तर के मेडिकल यूनिट में 4 साल काम किया। तो मैं कार्डियोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे यहाँ FCPS कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए मुझे रखा जाए, ठीक है। अच्छा, तो वो प्रोफेसर साहब जो है ना पहले उस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में थे, उन्होंने कहा कि हम निश्तर के लोग नहीं रखते। तो वो मुझे मतलब आज भी उसकी जना आई फीलिंग मतलब हार्ट की वजह उन्होंने ये फिक्र क्यों कहा, हालांकि उनकी AP और उनके 3 सीनियर स्टार निश्तर थे उस वक्त के।
होती है। तो इस चीज़ से जो है मैं डिसहार्ट हुआ कि जो है ना AFIC से जवाब नहीं आ रहा, और जो है ना म्यू अस्पताल वाले उन्होंने ये कहा कि हम निस्टेरिया नहीं रखते। तो वो जो है ना फिर राजा जफर साहब इधर बिस्तर में आ चुके थे मरहूम, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप मतलब कि मैंने उनसे जिक्र किया मैं ऐसे कार्डियोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो MSCVD कराची की जो है ऐड आई हुई है डान के अंदर, मैंने चंद दिन पहले पढ़ी है, मैं आपको कल ला दूँगा, ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे ऐड दी, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि विद इन जना 7 to 10 डेज जना उनका उसमें डिसीजन करना था कि फैसलाबाद जाना है, क्योंकि लाहौर में सीट नहीं थी, या फैसलाबाद थी या मुल्तान में थी। तो आई डिसाइडेड कि मैं अपने इलाके में जाऊँगा और मुल्तान के अंदर जाऊँगा। दैन आई डिसाइडेड, तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और मैंने 11.5 साल इधर सर्व किया है अपने इलाके को। तो ये मतलब कि मैं इसके लिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं आप सब दोस्तों का, सब पुलिस का, सारे डिपार्टमेंट्स का जना बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जना हमने हारमोनी के साथ काम किया है। बेसिकली एक टीम वर्क के तौर पे होता है, तो इसमें ये है कि पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाना चाहिए, एक दूसरे की ईगो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखना चाहिए। उससे रखें तो इंशाल्लाह डिपार्टमेंट जो है फ्लरिश करते हैं। हमने जो टीम वर्क के तौर पे काम करते हुए जितने भी डिफिकल्ट केसेस थे वो सारे हमने बाहर मतलब कंसल्टेशन के साथ और मुशावरत के साथ हमने किए। कभी हमने ये ईगो नहीं महसूस की कि ये मेरा AP है, ये मेरा जूनियर है, ये सीनियर स्टार है, तो इसके अंदर उससे भी हम मशवरा करते थे। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को कहा कि ये जो साहबा है ना इनके साथ मुशावरत करो, और जब एक फैसले पे पहुंच जाओ तो फिर डट जाओ, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। तो मुशावरत में अल्लाह ने बरकत रखी है, हमेशा जो है दूसरे की राय लेनी चाहिए। हमने तो ये मतलब सुना भी है, पढ़ा भी है, 4 eyes are better than 2 eyes। तो उसमें ये है कि हमेशा दूसरे से मुशावरत करें, क्योंकि जो इतने डिफिकल्ट प्रोसीजर होते हैं और स्ट्रेस उसका बहुत ज़्यादा होता है कि एक थोड़ी सी गलती के साथ जो ना पेशेंट के लिए मसला हो सकता है। अच्छा, दूसरी इसके अंदर जो ना जो खुश आयन बात ये है कि मेरे इस टेन्योर के दौरान इतने सारे हमारे असातिज़ा थे, उनके हमने प्रोसीजर किए, तो वो जो है ना वो भी एक बहुत इज़्ज़त का सबब था। काफ़ी सारे हमारे सीनियर प्रोफेसर थे, वो आए, उनका हमने प्रोसीजर किया। शहर के बड़े बड़े लोग थे, उनको किया हमने, इदारे का जो ना नाम बनाया, हालांकि काफ़ी ये भी स्ट्रेसफुल काम होता है। इसके बाद मैं कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट खासतौर पर हज़रत जमान साहब का जो ना बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो जाते थे उसके अंदर हमें इन्होंने हमेशा रेस्क्यू किया। उसके अंदर इन्होंने नहीं देखा कि अब जो ना मतलब शाम के 5 बजे हैं, अच्छा अब ये स्टाफ नहीं है, या जो ना अभी क्लिनिक का टाइम हो गया है। तो ये जो ना उनकी हज़रत जमान साहब की जो है बहुत ग्रेटनेस थी कि इन्होंने, और बाकी सर जो कार्डियक सर्जरी हमारी टीम है, उन्होंने हमेशा मरीज को जो है रेस्क्यू करने के लिए, देखें उसमें परफोरेशन हो गई है, कॉर्निया की परफोरेशन हो गई है, और कॉम्प्लिकेशन हो गई है, एक्सटेंसिव डायसेक्शन हो गई है। तो उसके अंदर हमेशा हमने जो है ना पेशेंट की जान बचाने के साथ साथ अपने इदारे का वकार को कायम रखने के लिए हमेशा हमने एक्स्ट्रा एफर्ट करके और उसकी इमरजेंसी सर्जरी भी कराई है, जो कि एक स्टैंडर्ड जो है ना प्रोसीजर है दुनिया के अच्छे सेंटर्स के अंदर। तो इसके अलावा जब मैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट और जो है ना इसमें सब जो है ना डिपार्टमेंट्स के सब पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके तावन के साथ उन्होंने हमेशा मुझे इज्जत दी। हम देखें उसके अंदर जो है एडल्ट कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के पेशेंट आ जाते हैं, तो उसके अंदर हमने हमेशा जो है ना सोचा कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का इनपुट किया जाए, ताकि जो है पेशेंट की मैनेजमेंट को और ज़्यादा बेहतर और ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। इसके अलावा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसका ED साहब का, उन्होंने हमेशा बिरादराना जो है ना शफकत की और बहुत ज़्यादा जो है ना हमारी उसको फेवर की, और हमारी जो है ना जितने भी प्रोटोकॉल मरीज आते थे उनको जो है ना एक अच्छे अल्फाज के साथ जो है ना डॉक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो ऑब्वियसली जो है उसके दिल में भी रिस्पेक्ट होती है, और उसके अंदर जो है ना डॉक्टर को भी अपना ज़्यादा जो है ना वो अच्छा महसूस करता है, और पेशेंट के लिए भी ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अलावा अस्पताल की इंतज़ामिया ने जो MS साहब, DMS साहब, AMS डायरेक्टर टेक्निकल सब ने जो है ना अपनी जो है ना हमारी और जो है ना उसके बहुत ज़्यादा फेवर की, जिस वजह से जो है ना हमने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को अपलिफ्ट करने के अंदर जो है ना हमने उसको एक कलीदी किरदार अदा किया। आप ये देखें कि जब ये हम कार्डियोलॉजी और EP स्टडी का हम इक्विपमेंट ले रहे थे, मुझे याद है कि प्रोफेसर जो है ना उन्होंने जवाब साजिद साहब ने कहा कि लाहौर के अंदर EP कंसल्टेंट नहीं है, तो आप EP मशीन लेके क्या करोगे। हमने कहा कि जब मशीन पहले आएगी तो कोई कंसल्टेंट आएगा, अगर मशीन ही नहीं होगी तो किसने आना है इधर। अच्छा, तो हमने मशीन ले ली, वो काफ़ी अर्सा जो है ना वो नॉन फंक्शनल रही, फिर हमने कहा कि इसको कुछ चलाने की कोशिश करनी चाहिए। हमने बाहर से जो भी हमारे विजिटर होते थे उनको इनवाइट किया ताकि ये हमारी कुछ लोकल ट्रेन हो जाए हमारी फैकल्टी,
اور یہ پروسیجر ہو سکے. اب الحمدللہ جو ہے نا مشین فلی آپریشنل ہے اور میرے خیال میں 250 سے کیس سے زیادہ ہم کیسز کر چکے ہیں. اور مطلب کارڈیالوجی کے اندر جو ای پی کے کیسز ہیں موسٹ ریوارڈنگ ہیں کہ اگر ایس وی ٹی کے اندر سکسیزفل ہے تو مور دین 90-95% کیور ریٹ ہے اس کا. اور ادروائز ہارٹ ڈیزیز میں کیور کوئی نہیں ہے. ایس وی ٹی کے مریض جو ہے نا ہر وقت لینڈ کرتے رہتے ہیں ایس وی ٹی کے ساتھ. ایمرجنسی کا لوڈ علیحدہ پڑتا ہے ان کو, فیملی کو, پیشنٹ کو بھی ڈسکمفرٹ ہوتی ہے. اگر سکسیزفل ہو جائے